हरि ओम। राधे राधे। आप देख रहे हो YouTube चैनल संजीव कृष्ण महाराज शिवपुरी। तो आइए आज हम हमारे गुरुओं से हमने जो शिक्षा प्राप्त की, जिस दवा के विषय में जाना और जान करके जिस दवा का प्रैक्टिकल किया और 90% उस दवा का लाभ लिया, मरीजों को उस दवा को दिया, तो यह दवा अचूक एवं रामबाण सिद्ध हुई। ये दवा है शुगर की, मधुमेह की, डायबिटीज। तो आजकल आप डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में, मधुमेह के बारे में सब जानते हैं। इसलिए मधुमेह के बारे में ज़्यादा अधिक बताने से कोई लाभ नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आइए डायरेक्ट हम दवाओं पे चलते हैं कि क्या दवा लेना है। तो सबसे पहले इसके लिए चूर्ण बनाना है। वो चूर्ण तो आप कॉपी पेन हाथ में लेकर के बैठे। ये अचूक दवा है, रामबाण दवा है, प्रैक्टिकल की हुई दवा है। इसलिए इस दवा को आप मनोरंजन में ना लें। ये आपके लिए आपके द्वारा किसी और को बताने से बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। तो अब ना देर करते हुए कॉपी पेन हाथ में लें और लिखना प्रारंभ करें। तो चूर्ण में सबसे पहले लिखें गुड़मार पत्ती। गुड़मार एक बेल होती है जिसका पहचान ये है कि गुड़मार की पत्ती या गुड़मार की डाली या उसका तना यदि मुख में चबा चबा करके खाया जाए तो इसके बाद शक्कर गुड़ यदि खाया जाएगा तो बिल्कुल वह मिट्टी की तरह, रेती की तरह लगेगा, बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा। लेकिन आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि ये कहाँ मिलेगा। आप पंसारी की दुकान पर जाएं और जा कर के वहाँ से खरीद के लेके आ सकते हैं सभी प्रकार की दवाइयाँ। इसमें दालचीनी, काली मिरी, अजवाइन, तुलसी, अश्वगंधा, करेला, जामुन की गुट्ठी, कच्ची हल्दी, नीम पत्ती, महानीम, सितावर, मैथी, त्रिफला, गिलोय सत्व की शीशी आती है, चिरायता की टेबलेट आती है, बिल्व पत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है वह बील के पत्ते, और आंवला का चूर्ण। ये सभी सामग्री पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाती है। इसे ला करके चूर्ण बनाएं और जो दवा, जो पत्ती, नीम की पत्ती है, बिल्व पत्र है, यदि अपन पंसारी की दुकान से ना लाए, अपने घर पर तैयार करें, तो इस गीली को तोड़ करके छाया में सुखा लें और चूर्ण के लिए तैयार करें। ध्यान रखें इसकी मात्रा कितनी लेनी है वो ध्यान से सुने। यदि सभी वस्तुओं की, सभी चीज़ों की 50-50 ग्राम मात्रा ली है तो इसमें से जो अश्वगंधा है उस अश्वगंधा का 25 ग्राम लेना है। सभी का यदि 100 ग्राम लिया है तो अश्वगंधा का 50 ग्राम लेना है। यानी और अन्य दवाइयों से अश्वगंधा का आधा लेना है। कारण अश्वगंधा बहुत कारगर है, शक्तिशाली है, लेकिन उसकी तासीर गर्म है, इसलिए उसको कम मात्रा में यूज किया जाता है। तो यह एक चूर्ण आपका तैयार हो गया जो कि रामबाण सिद्ध होता है। यह रामबाण दवा है। और हाँ, इसके साथ साथ में यदि इस दवा को पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सिर्फ एक ही दिन में, सिर्फ 12 घंटे में ये डायबिटीज पर एक रामबाण की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दे, इसके लिए इसे और भी पावरफुल बना सकते हैं।
और पावरफुल बनाने के लिए इसमें डालें स्वर्ण भस्म टेबलेट। स्वर्ण भस्म आता है, वो भी पंसारी की दुकान पर मिलता है। बसंत कुसुमा का रस, शिलाजीत, ये जो है इसमें इस चूर्ण में मिलाएं। अब मिलाना कितना है? जितना आप श्रद्धा से ले सकें, क्योंकि ये बहुत महंगी आती है और इनकी मात्रा 50 ग्राम और 100 ग्राम में नहीं होती है, बल्कि इनकी मात्रा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरह से कम मात्रा में है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार ये लेकर के इस चूर्ण में मिला सकते हैं। इसके साथ साथ में भोजन में क्या लेना है, रोटी किस प्रकार का लेना है, किस प्रकार का भोजन करना है, वह ध्यान देकर गेहूं के आटे में छिलके सहित चना मिलाना है। जैसे 2 किलो गेहूं है तो 1 किलो चना लेना है और उससे आधा जौ लेना है और चौथाई हिस्सा मूंग दाल लेनी है। आप समझ गए होंगे कि सबसे अधिक गेहूं लेना है, गेहूं से आधा चना लेना है और चना से आधा जौ लेना है और जौ से आधा मूंग दाल लेना है। बस इसकी रोटी बनानी है। 1 दिन की रोटी बनाने में 50 ग्राम उसमें अलसी का चूर्ण डालें। दोस्तों, साथियों, भक्तों, सभी धार्मिक भाइयों, ये बात यकीन मानना कि आपकी शुगर बिल्कुल छूमंतर होने वाली है। इसलिए इस नुस्खे को ध्यान से देखो और ध्यान दीजिए और लिखना ना भूलें। पूरा सुनिए, वीडियो पर अंत तक बने रहना। हाँ सुनिए, अब पानी किस प्रकार से पीना है। सादा पानी, सफेद जल एक बर्तन में लेना है। उस बर्तन में कुछ प्याज के टुकड़े डालने हैं, कुछ भिंडी के टुकड़े डालने हैं और कुछ गिलोही नाम की एक लकड़ी आती है उसके टुकड़े डालने हैं। यदि गिलोही आपको न मिल पाए कहीं हरी, तो सूखी पंसारी से लेकर डाल सकते हैं। अगर वह भी फिर भी न मिल पाए तो आप केवल भिंडी और प्याज ही डाल सकते हैं। इस प्रकार से उस पानी को पीने में यूज करेंगे। जो भोजन रोटी बताई है उस रोटी को खाने में यूज करेंगे और सब्जी करेला, बेसन, मूंग दाल, तुरैया आदि जो है सब्जियां लेना है। इसका परहेज चावल, शक्कर, गुड़ और आलू, ये परहेज है। और इसके साथ साथ में एक विशेष ध्यान देने वाली, देखो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा काम का वीडियो है, ध्यान देकर के सुनना है। और सभी काम की बातें, फालतू की बातें, इधर उधर की बातें हमने नहीं बताई हैं। डायरेक्ट सीधी दवा की बातें बताई हैं, लेकिन दवा में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। आप केवल ध्यान दीजिए, बड़े की चिंता ना करें, आप ध्यान से सुनिए। सुबह प्रातःकाल मॉर्निंग में जिसको डायबिटीज है, शुगर है, वो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर घूमने के लिए जाए। घूम करके जब वापस आता है तो करेला का पिसा हुआ घोल एक बर्तन में रख के उसमें अपने पैरों को रखे और उन पैरों को कम से कम आधे घंटा या आधे घंटे से भी यदि आप बैठ सकते हो तो रख सकते हैं। यकीन करना, आपका पैर उस जल में, उस करेला के घोल में रखा होगा, लेकिन आपके मुख तक कड़वाहट आ जाएगा। बिना खाए पिए आपकी शुगर को कम करने की शक्ति रखता है वह करेला का घोल। तो सभी ने ये ध्यान से देखा होगा और मैं ये परीक्षण कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मरीज इससे 90% ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप जरूर इस दवा को, इस नुस्खे का प्रयोग करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आपको द्वारा शेयर करने पर यह दवा, यह वीडियो किसी और के काम आ जाए। हम अपने वीडियो को, इस बनाने को, इस मेहनत को सफल समझेंगे। यदि किसी एक भाई की बीमारी ठीक हो गई, किसी एक ने इस कार्य को, इस दवा का प्रयोग किया, तो हम अपनी मेहनत को सफल समझेंगे। राधे राधे राधे। तो साथियों, हम 2-4 दिन में आपके लिए और भी सुंदर सुंदर दवाओं के बारे में जानकारी लाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, आगे भी
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बवासीर के बारे में व और भी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। राधे राधे।